मसला हल होना चाहिए, वहां तो पहले दिन ही ये सुना दिया गया भाई आम दुआ करने वालों को, ये तो इमाम ने कह दिया 20 साल ठहर जाओ। इससे तो कहा गया कि ठहरने का फायदा क्या, तुम्हारी दुआ कबूल ही नहीं है। अब वो 5 जो गुनाहगार तो नहीं कहेंगे, खुद करदारा इलाज नीस, ये वो लोग हैं जो पहले इतना बड़ा कोई ब्लंडर करते हैं और गलती करते हैं और उसके बाद अल्लाह से ये चाहते हैं कि अल्लाह उनके इन ब्लंडर्स का प्रोटेक्ट करे, तो दुआ कबूल नहीं। अब पहले 4 में नहीं पढ़ रहा, पड़ोसी की बात आई, तलाक की बात आई, लोगों को पैसे दे देने की बात आई, मगर एक आखिरी ये मैं जानता हूं कि इतना अहम मसला नहीं है, मगर एक तो हदीस का आखिरी फिक्रा, पूरी हदीस पढ़ दी तो ये भी, और बाद उन लोगों के लिए कि जब वो माली मुश्किलात की शिकायत करते हैं, इमाम ने फरमाया, और इसमें 5वां वो आदमी जिसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, पहले मरहले ही में रद्द हो जाती, ऐसा आदमी जिसे अल्लाह ने बहुत दिया। अब जुमला वाज़े तौर पे सुनिएगा, गलतफहमी ना हो, और उसने वो सारा राहे खुदा में खर्च कर दिया, फजूल बेकार कामों में नहीं, राहे खुदा में खर्च कर दिया। भाई बहुत से लोग मेरे मुशाहिदे में, अल्लाह जब दे रहा है पैसे, बड़े बड़े मकान बना ली, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद ली, अपनी जो हमारे पुराने बुजुर्गों की एक दानिशमंदी होती है, विजडम, उसके एतबार से कि चादर से ज्यादा पांव फैला ली, और अब जब हालात बिगड़े, मामलात खराब हुए, तब दौड़ दौड़ के अल्लाह के पास जा रहे हैं। तो अल्लाह तो उस मोमिन से भी जिसे अल्लाह ने बहुत दिया, उसने कहा मैं मस्जिद बना दूंगा, अपना बंगला विला कोठी नहीं बनाई, अल्लाह का घर बना दूंगा इतना शानदार, बगैर अपने आप का अपना नाम लिए हुए। भाई ये भी नहीं है कि शोहरत या नेकी के और बड़े बड़े काम, और फिर सब खत्म हो गया पैसा उसके पास। अब वो आके कहता है कि खुदा बंदा मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरा बिजनेस दोबारा ठीक। मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि कम वक्त में कैसे अपनी दोनों बातें, जो आज का असल मौजू और ये ज़िमनी बात, आप तक पहुंचाऊं। तो कभी कभार जरा सा मौजू टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इमाम ने फरमाया, जब ये कहता है खुदा बंदा मेरी हालत बेहतर बना, तो अल्लाह कहता जब मैंने बेहतर बनाई थी तो किसने कहा था कि इस तरह से मेरे रास्ते में भी सही इस तरह से खर्च कर दे। अब अगर गुनाह नहीं किया उसने, अच्छा इस पर एक अलग बहस है, अपने मर्जी का फतवा देख लीजिए। अगर महाराजे के फतवे भी पढ़ने लगूं तो ये अशरा क्या, पूरा माह रमजान भी नाकाफी है। एक इख्तिलाफी मसला है कि अगर कोई राह खुदा में अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करे, वैसे आम जिंदगी जितना आप इसराफ करते हैं, इसराफ किसे कहते हैं, हैसियत से बढ़ के खर्चा, उसका खुमुस देना। खुमुस वो तो बचत का होता है, ये तो हम खर्च कर चुके हैं। का जो खर्च कर चुके हैं चूंकि हराम में खर्च किया, तो ये समझो खर्च नहीं किया, और इसका खुमुस देना, ये तो है इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ इस पर कि अगर कोई आदमी राह खुदा में इसराफ करे तो राह खुदा का इसराफ जायज है कि नहीं, ये यकीनन इसमें दो नजरिए। ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ में कोई खैर नहीं, चाहे कहीं पर भी इसराफ। अपनी कोठी ऐसी बनाई या अल्लाह का घर ऐसा बनाया। और दूसरा है कि नहीं, ला इसराफा फिल खैर, नेकी के काम में इसराफ होता ही नहीं है। जितना भी खर्च करो अल्लाह के यहाँ कबूल है, वो अलग चीज, उस बहस में भी नहीं पड़ रहा। महाराजे का फतवा क्या है, ये भी आपको खाली मुतवज्जे कर रहा हूं कि अपने मर्जी का फतवा जरूर देख लीजिएगा। जब कभी आप कोई बड़ा डोनेशन दे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन गुनाह नहीं किया इसने, चले हम मान लो, मगर ठीक है नेकी के काम में खर्च किया, खर्च कर दिया। अब अल्लाह के पास ना आओ, अल्लाह तुम्हें कंडेम भी नहीं कर रहा है कि क्यों तुमने मस्जिद में खर्च किया,
लेकिन मस्जिद में खर्च करके अल्लाह पे एहसान न जताओ कि सारा का सारा हमने खर्च कर दिया है, अब हमारा घर तू चला। अब बहुत ज्यादा इसमें बात हो सकती है, लेकिन चूंकि ये मेरा असल मौजू नहीं, मैं आपको नेकी से नहीं रोकना चाहता हूं। मेरा असल मौजू ये, जब इतनी बड़ी बड़ी छलांगे नेकी के कामों में भी दुआ को रुकवा देती हैं, तो वो लोग जो इसलिए बिजनेस में परेशान हैं कि उन्होंने अंधे फैसले किए, अकल इस्तेमाल किए बगैर बड़े बड़े सौदे किए, उसको अल्लाह ने दिया और उसने मस्जिद बनाई, यतीम खाना बनाया, राह खुदा में खर्च किया, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। गलत फहमी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तूने गुनाह किया, हो सकता है कि हमारे मर्जी के फतवे में गुनाह भी हो, लेकिन नहीं, मैं ये लफ्ज नहीं कहता। ठीक किया तूने, लेकिन अब मुझसे ना मांग, फैसला तेरा था, हालात को देख के तूने खुद फैसला किया कि नहीं मुझे सारा मस्जिद में खर्च कर देना, और खर्च करने के बाद अब कहता है कि खुदा बंदा मुझे बंगला भी चाहिए अपने लिए। पहले ही बजटिंग करता, लेकिन ये फिर वही बात, बिजनेस में, जॉब में, लोगों से लेन देन में आज जो बहुत से लोग परेशान, वो सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई, इसलिए भी परेशान है कि गलत फैसले किए। अच्छा, कारोबार में कोई आदमी नहीं जान सकता है कि इस फैसले का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जो आंखों से नजर आ रहा, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारे पास टोटल एसेट्स क्या, कितना बड़ा सौदा करके बैठ रहे हो, ये अपनी गलती, इस पर अल्लाह हो सकता है इस सवाल जवाब ना करे, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर दुआ भी ना करो।